परीक्षार्थियों, भूगोल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं समान अध्ययन के रूप में। तो यहाँ कुछ समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न हैं जो आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं में काम कर सकते हैं। सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट लेवल का आईएएस या पीसीएस या फिर भारत सरकार द्वारा कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो उसमें जर्नल स्टडी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ प्रश्न देखिए, ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत तेज चलने वाली ठंडी हवा और बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो लोकल भाषा में इसे कहते हैं ब्लिजार्ड। बी ऑप्शन सही है, ब्लिजार्ड। फोयन जो एक प्रकार का गर्म हवा है और ये फ्रांस में आल्प्स पर्वत के पूर्वी ढालों पर बहती है। टाइफून आप जानते हैं, बार बार समाचारों में उल्लेख होता है, एक प्रकार का चक्रवात है जो चाइना में आता है। चीनूक एक प्रकार की गर्म हवा है और ये अमेरिका के अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढालों पर प्रवाहित होती है और ये जब ये पूर्वी ढालों से उतरती है तो यह बर्फ़ को पिघला देती है, तो इसीलिए इसको वहाँ पर घास उगाने वाला हवा भी कहा जाता है, क्योंकि बर्फ़ पिघल जाता है तो हरी हरी घासें उगाती हैं, तो इसे चीनूक को बर्फ़ पिघलाने वाला हवा भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो एकमात्र ठंडी हवा है वो है ब्लिजार्ड। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। रक्त वृष्टि किस हवा से संबंधित है? तो इसमें बोरा है, मिस्ट्रल है, हरमट्टान है, सिरोको है। तो क्या आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसमें से आंसर सही है सिरोको। सिरोको हवा आपका इटली में चलती है, इटली की तरफ चलती है, सहारा मरुस्थल से ये हवा। अब आपको पता है ना सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में है। तो उत्तरी अफ्रीका आप जानते हैं सहारा मरुस्थल पूरा रेत होता है, बालू होता है, और ये भूमध्य सागर को पार करके सिरोको हवा इटली में और उसके समीपी क्षेत्रों में बालू का वृष्टि करती है, बालू को बरसात करती है पानी के साथ। वर्षा के साथ बालू गिरता है तो लाल लाल वो उसका कलर हो जाता है, तो उसे कहते हैं रक्त वृष्टि, ब्लड रेन। ये सिरोको करता है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा डी, सिरोको। हरमट्टान उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में चलने वाला सहारा मरुस्थल के से दक्षिण की ओर, दक्षिण और उत्तर पश्चिम की ओर चलने वाला हरमट्टान एक प्रकार का डॉक्टर है। यह जो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, आपका उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, पूर्वी नहीं उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, अटलांटिक महासागर के तटीय देशों में, तो वहाँ पर ये आर्द्रता को कम कर देती है, उमस को कम कर देती है, क्योंकि आप जानते हैं ना उमस बहुत खतरनाक चीज़ है। जब उमस ज़्यादा होता है तो आदमी सहन नहीं कर पाता है। तो ये हरमट्टान जो है सूखी हवा है, शुष्क हवा है, शुष्क एवं गर्म हवा। तब ये जब तटवर्ती क्षेत्रों में बहती है सहारा मरुस्थल से प्रवाहित होते हुए, सहारा मरुस्थल से जब प्रवाहित होती है तो गर्म और शुष्क हो जाती है, क्योंकि अब जानते हैं रेत है पूरा। वहाँ से वह उत्तर पश्चिम की ओर प्रभावित होकर वहाँ के मौसम को सुहाना बना देती है, इसलिए कहा जाता है कि ये हरमट्टान को डॉक्टर कहा जाता है ना। तो इस और मिस्ट्रल एक ठंडी हवा है, अब बोरा भी एक ठंडी हवा है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है सिरोको सही है, जिसे रक्त वृष्टि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये चट्टानों से संबंधित है। आप जानते हैं ना रॉक्स, आपने चट्टानों के बारे में सुना होगा भूगोल में, चट्टान एवं उसके प्रकार। तो यहाँ पर चट्टान को शैल भी कहते हैं। तो शैलों और शैल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो शैल चक्र है इनसे संबंधित कथन दिया गया है, गिरनाइट एक अंतर्वेदी आग्नेय शैल है। ये बिल्कुल सही है। जो जितने भी चट्टानें हैं, चट्टानों का निर्माण होता है पृथ्वी के अंदर। आप जानते हैं ना लावा पिघलता है, मैग्मा पिघलता है, गरम गरम मैग्मा, लाल लाल ज्वालामुखी जब फूटता है तो आप देखते होंगे कि लाल लाल उसमें से आग के नुमा
पदार्थ निकलता है, धरातल पर प्रवाहित होता है। तो धरातल पर जो प्रवाहित होता है तो उसे लावा कहते हैं, और जब धरती के अंदर रहता है तो उसे मैग्मा कहते हैं। तो वही मैग्मा अगर अंदर जम जाता है तो उसे गिरनाइट कहते हैं। गिरनाइट एक अंतर्वेदी आग्नेय शैल है, तो ये बिल्कुल सही है। जबकि बेसाल्ट एक बहिर्वेदी आग्नेय शैल है। बहिर्वेदी मतलब बाहर जिसका निर्माण होता है, बाहर अगर लावा जम जाता है तो बेसाल्ट होता है। तो एक कथन सही है, रूपांतरण के द्वारा चूना पत्थर संगमरमर में और शेल स्लेट में बदल जाता है सकता है, लेकिन ये बदल जाता है। दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि जानते हैं शैल चक्र में चट्टानों का जो रॉक साइकिल होता है उसमें आग्नेय शैल जो है इग्निशियन रॉक वह टूट फूट कर अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया में वह उसका रूपांतरण हो जाता है, अवसादी चट्टान बन जाता है। फिर अवसादी चट्टान ताप और दाब के कारण रूपांतरित चट्टान में बन जाता है। फिर रूपांतरित चट्टान जो है आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान में बदल सकता है। इस प्रकार ये शैल चक्र हमेशा चलता रहता है, आग्नेय से अवसादी, अवसादी से रूपांतरण, रूपांतरण से आग्नेय, आग्नेय से अवसादी, इस तरह से। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है रूपांतरण के द्वारा चूना पत्थर संगमरमर में और शेल स्लेट में बदल सकता है। बिल्कुल सही है। जो चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है, आप देखिए यहाँ चूना पत्थर लिखा है, लाइमस्टोन एक अवसादी चट्टान है, जबकि संगमरमर जो है एक रूपांतरित चट्टान है, ट्रांसफॉर्म रॉक्स है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जो सेल है ये स्लेट में बदल सकता है। सेल भी एक अवसादी चट्टान है और स्लेट जो है एक रूपांतरित चट्टान है। दूसरा भी कथन सही है। अब देखिए बलुआ पत्थर एक रूपांतरित शैल है जो कि उच्च तापमान और दाब में क्वार्टज कणों के पुनः क्रिस्टलीकरण से बनता है। बलुआ पत्थर रूपांतरित नहीं है, जैसा मैंने बताया एक अवसादी चट्टान है, इसलिए तीसरा कथन सही नहीं है। तो इस प्रकार 1 और 2 कथन इसमें सही है। तो कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। तो इसमें 1 और 2 सही है, तीसरा सही नहीं है। लेकिन आंसर की में केवल 2 दिया है और पहले किसी ने सही नहीं माना है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1, 2 नहीं दिया है। अब आंसर की में आयोग ने केवल 2 माना है, लेकिन कथन 1 भी सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आग्नेय शैल सामान्यतः अवसादी शैलों की तुलना में अपरदन के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती हैं। और जो आग्नेय शैल होता है, जिसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं, यह अधिक मतलब जल्दी इनका अपरदन नहीं होता, जल्दी टूटती फूटती नहीं है, जबकि अवसादी शैलें मुलायम होती हैं और जल्दी टूट जाती हैं। इसीलिए आग्नेय शैल जो है सामान्यतः अवसादी शैलों की तुलना में अपरदन के प्रति, आप जानते हैं ना अपरदन किसे कहते हैं? नदी वायु के द्वारा चट्टानों को टूट फूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। तो अपरदन जो है चट्टानों को तोड़ती है। तो आग्नेय शैल जो है जल्दी नहीं टूट पाते हैं, जबकि अवसादी चट्टानें जल्दी टूट जाती हैं, इसलिए कथन 1 सही है। दूसरा कथन है अवसादी शैल सामान्यतः मुलायम, स्तरित और ऐसे कणों से निर्मित होते हैं जो ढीले ढंग से सीमेंटित होते हैं। तो जो अवसादी शैल है जो है वो बहुत ही मुलायम होते हैं और स्तरित होते हैं, मतलब ये कई स्तरों में पाए जाते हैं। ये जो मिट्टी है पूरा अवसादी शैलों से ही बनी है, और ये ढीले होते हैं, जल्दी से बाढ़ के पानी के द्वारा, हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित किए जा सकते हैं। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो उपयुक्त कथनों में संदर्भ में निम्नलिखित कौन से सही है? केवल नहीं, दोनों सही हैं। जैसा मैंने बताया कथन 1 भी सही है, दूसरा भी सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही तथा कथन 2 1 के सही व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक तत्वों में मानवीय तत्वों के संबंधों के अन्वेषण के दृष्टिकोण से भूगोल की ओर आकर्षित होने वाले और कार्य स्थान परिवार की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले ब्रिटिश भूगोलवेत्ता कौन थे? तो आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि कार्य स्थान परिवार की व्याख्या जो संकल्पना है उसको दिया था उन्होंने, पैट्रिक गेडिस ने दिया था, और ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं पैट्रिक गेडिस। इन्होंने कहा था कि
कार्य स्थान परिवार, जो कार्य होता है किसी स्थान पे होता है और कार्य परिवार यानी लोगों द्वारा किया जाता है। तो इस संकल्पना को इन्होंने पैट्रिक गेटिस ने दिया था, जो एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे।